आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आने वाला जंतु कौन सा है? जोकर, केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आने वाला जंतु कौन सा है? जोकर, केचुआ आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। कौन सा जंतु है जो कि अपना लिंग को परिवर्तित करता है? कौन सा जंतु है जो कि अपना लिंग परिवर्तित करता है? केचुआ। केचुआ एक ऐसा जंतु है जो कि अपना लिंग को परिवर्तन करता है। आरबीसी नहीं होता है किसमें? केचुआ में। केचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता। किस जंतु में आरबीसी नहीं पाया जाता? केचुआ में। एनिलिडा ग्रुप का उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है? नेफिडेरिया को। एनिलिडा ग्रुप का उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है? नेफिडेरिया को। आरबीसी में नहीं होता है क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो बना होता है क्या इस चीज़ का बना होता है? आयरन और प्रोटीन का बना होता है। बॉडी में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? बॉडी में रक्त का कमी यानी आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कमी। अगर मान लो कि बॉडी में रक्त का कमी हो गया तो समझो कि आरबीसी का भी कमी हो गया और हीमोग्लोबिन का भी कमी हो गया। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। बॉडी में ऑक्सीजन या हार्मोन कौन सा पहुँचाता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? आरबीसी पहुँचाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता है कहाँ? अस्थिमज्जा में। इसी को इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। अस्थिमज्जा किस भाग को कहा जाता है? हड्डी के खोखला भाग जो होता है उसी में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी बनता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को। आरबीसी का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर कोई पूछ देगा कि हमारे शरीर में खून जो होता है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है कौन सा? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, झींगा मछली, इसी को बोला जाता है क्रेफिश, मक्खी, सिल्वर फिश, जो भी है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कार्लिनियस को कहा जाता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्लिनियस ने दिया था। सिस्टम नेचर पुस्तक लिखा है कार्लिनियस ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटकर ने दिया था। स्कॉर्पियन स्पाइडर आते हैं आर्थ्रोपोडा के आर्केनाइड ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के आर्केनाइड ग्रुप में स्कॉर्पियन स्पाइडर आते हैं, आर्केनाइड ग्रुप में आते हैं। तेलचट्टा सांस लेते हैं ट्रैकिया से। तेलचट्टा सांस किससे लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं। तेलचट्टा का खून कैसा होता है? सफ़ेद होता है। पूछ देगा कि कौन सा ऐसा जंतु जिसका खून सफ़ेद होता है? तेलचट्टा का। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं कौन सा? घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, कटल फिश। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, एनिमल, कटल फिश आते हैं। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्टोपस को जाना जाता है। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? खून का ब्लू होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं तारा मछली, ब्रिटल स्टार, सी ककम्बर, सी आर्किन। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? तारा मछली आता है, ब्रिटल स्टार आता है, सी ककम्बर और सी आर्किन आता है। सिलेंटेट्रा संघ के अंतर्गत आता है जेलीफिश। जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है? सिलेंटेट्रा के संघ के अंतर्गत आता है। अगर दरोगा में क्वेश्चन इस बार आ जाएगा कि जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है? सिलेंटेट्रा संघ के अंतर्गत आता है। फॉल्स फिश कौन कौन सा आता है? फॉल्स फिश मान लो कि तीनों को एवे करता है। कौन कौन सा? स्टार, डेविल, जेली। स्टार, डेविल, जेली जो भी है तीनों है जो फॉल्स फिश के अंतर्गत आता है। फॉल्स फिश में याद रखो कौन कौन सा? एगो स्टार हो जाएगा, एगो डेविल हो जाएगा, एगो जेली हो जाएगा। स्टार, डेविल, जेली है तीनों फॉल्स फिश के अंतर्गत आता है। मानव में पाचन शुरू होता है कहाँ से? मुख से होता है। मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। सबसे पहले किस चीज़ का पाचन होता है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट का। हमारे शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मुंह में 2 एंजाइम हो जाता है। हमारे मुंह में कितना एंजाइम? 2 एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, सेलिवेरी एंजाइम पाया जाता है, सेलेवरी एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को सबसे छोटा फॉर्म होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म ग्लूकोज होता है। सत्य मछली कौन कौन सा है? डॉग फिश,
सैल्मन, पॉम्फ्रेट, कैटफिश, ये डॉग फिश, कैटफिश, सैल्मन, पॉम्फ्रेट, ये चारों है जो कि सत मछली के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा ग्लूकोज को हम डायरेक्टली लेते हैं या नहीं, तब बोलेंगे नहीं, ग्लूकोज को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत पायरुवेट अम्ल एटीपी को फॉर्म में टूटता है और उससे ही हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत ग्लूकोज टूटता है एटीपी के फॉर्म, उसी को हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। अच्छा, स्टोमेज का मतलब होता है पेट। पेट में पाचन होता है प्रोटीन का। हमारे पेट में किस चीज़ का पाचन होता है? आमाशय पाचन होता है। किसका? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? हमारे शरीर में। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है। स्टोमेज मतलब पेट में होता है। अशुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? शिरा के द्वारा। अशुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? शिरा के द्वारा। शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? धमनी के द्वारा। हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त कौन कौन प्रवाहित करता है? शिरा है जो कि शुद्ध रक्त प्रवाहित करेगा। शुद्ध रक्त कौन प्रवाहित करता है? धमनी। शुद्ध रक्त को धमनी, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीमेरी वेन। पॉलीमेरी वेन, और ये होता है पॉलीमेरी आर्टरी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण पूछेगा तो विलियम हार्वे। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? बी या सी है जो तो जल में जो घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? सोडियम। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका कौन अथी करता है कंट्रोल का? हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका संकेत Na होता है। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है कौन? सोडियम। हमारे शरीर में जल का संतुलन कौन बनाता है? सोडियम ही हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाता है। हमारे शरीर में जल का संतुलन कौन बनाता है? सोडियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। पोटेशियम के बाद क्रियाशील कौन सा धातु होता है? सोडियम होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद कौन सा होता है? सोडियम होता है। हवा में आग लगने के डर से केरोसिन में रखते हैं किसको? पोटेशियम को। उसके बाद सोडियम को। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं। सोडियम पोटेशियम किस ग्रुप में आते हैं? एल्काइल ग्रुप में आता है। फर्स्ट एल्काइल ग्रुप है जो कि फर्स्ट में आता है। सोडियम और पोटेशियम को एल्काइल ग्रुप में रखते हैं। हृदय के धड़कन एवं नाड़ी को संचालित करता है कौन? पोटेशियम करता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना आता है? 19 होता है। परमाणु संख्या 19 होता है पोटेशियम का। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि। ब्लड प्रेशर को अगर धातु में पूछेगा तो सोडियम, अगर नियंत्रित कौन सा ग्रंथि का? एड्रीनल ग्रंथि करता है। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? एड्रीनल ग्रंथि करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होगा तो CO2 और NO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड CO2 और H2O बनता है। H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल हो जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का प्रतिक्रिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा, मान लो कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा और ग्लूकोज है जो मांसपेशियां प्रतिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ग्लूकोज बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। पहला क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। ऑक्सीजन उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? अगर ऑक्सीजन रहेगा और ग्लूकोज प्रतिक्रिया करेगा तो CO2 और H2O बनेगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज मांसपेशियां प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज पर बैक्टीरिया या ईस्ट में प्रतिक्रिया करता है इथाइल अल्कोहल बनाएगा। वाह, बेस्ट क्वेश्चन। इसी को दिया गया C, मान लो ग्लूकोज है, इसको एंजाइम के रूप में अति करेगा तो ये क्या बनेगा? CO2 C2H5OH।
एल्कोहल बनाएगा किसके किण्वन प्रक्रिया द्वारा। ग्लूकोज से अल्कोहल कौन सा एंजाइम बनाता है। ग्लूकोज से एल्कोहल कौन सा एंजाइम बनाता है, इसी को क्वेश्चन यहाँ अति कर दिया। ग्लूकोज से एल्कोहल कौन सा एंजाइम बनाता है, जाइमेज एंजाइम बनाता है। जाइमेज एंजाइम बनाता है, किण्वन प्रक्रिया इसी को बोला जाता है। जाइमेज एंजाइम बनाता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। नींबू का पीएच मान कितना, 2.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आंसू और रक्त का पीएच मान दोनों होता है जो कि 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना, 8.5 होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा आमाशय में जो एसिड बनता है उसका पीएच मान कितना होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा जो हमारा शरीर में एसिड मतलब अम्ल बनता है उसका पीएच मान 2.5 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, VVI एकदम क्वेश्चन है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और खून और आंसू 7.4 होता है। नींबू जो हम लोग चाय पीते हैं, नींबू में 2-4 बूंद डाल दो, नींबू का रस 2-4 बूंद डाल दो चाय में, काजू नींबू का रस 2-4 बूंद डाल दो। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। बहिःस्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है किसको, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पैनक्रियाज में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन आ जाएगा 3 प्रकार के कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पैनक्रियाज में पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकागोन होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। एक सेल से निकलने वाला हार्मोन स्टोमेच। गामा सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ये गामा सेल है ना, बीटा अल्फा बीटा गामा। गामा सेल से निकलने वाला हार्मोन सोमाटोसिन है। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकागॉन और गामा सेल से निकलने वाला सोमाटोसिन। इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजेन में। इंसुलिन है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदल देता है। इंसुलिन ग्लूकोज के किसके रूप में बदल देता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन स्टोर कहाँ रहता है, लीवर या मसल्स मतलब मांसपेशिया में। ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर, हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होकर जमा कहाँ होता है, लीवर मतलब यकृत या मसल्स मतलब मांसपेशिया में होता है। ग्लूकोज स्टोर होता है इंसुलिन में। ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, इंसुलिन में होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, यकृत में होता है। पीयूष ग्रंथि पाया जाता है कहाँ, हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना था, पीयूष ग्रंथि को, या इसी को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में हड्डी की बढ़ोतरी को कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि पर। हमारे शरीर में जो हड्डी का मतलब साइज जो बढ़ता है उसका कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करता है, पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन का संचालन कौन करता है, हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है उसका हार्मोन उसका संचालन कौन करता है, पीयूष ग्रंथि ही करता है। यही दरोगा में क्वेश्चन आ जाएगा कि वृद्धि हार्मोन का संचालन कौन सा ग्रंथि करता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको, हाइपोथैलेमस को। मास्टरों का मास्टर कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, बाबू समझ लो। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। तापमान, हमारे शरीर में जो तापमान होता है किसके उसको समान बनाए रखता है कौन, हाइपोथैलेमस। स्प्रिंग को अपने समान ऊंचाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसको प्रत्यानयन बल कहा जाता है, प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग, मान लो कि कोई स्प्रिंग है, उसको समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहा जाता है।
स्प्रिंग पर लागू होने वाला नियम कौन सा? हुक का नियम। स्प्रिंग जो होता है किस नियम के पर लागू होता है? स्प्रिंग मान लो कि कोई भी स्प्रिंग, मान लो कि 2 चक्का में स्प्रिंग लगा है जो वो हुक के नियम पर आधारित है। अक्रिय गैस है जो कि आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम। कौन सा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कोशिका में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? हीलियम। बाहरी कोशिका में इसकी को बोला जाता है इंजेक्ट गैस या नोबल गैस। नोबल गैस, हीलियम को नोबल गैस बोला जाता है ना। अक्रिय गैस कौन सा है? क्वेश्चन आ जाए, कौन सा अक्रिय गैस जिसके बाहरी कोशिका में, आउटर सेल इसी को बोला जाता है। इंग्लिश में आउटर सेल लिखा है लेकिन इसी का हिंदी हो जाएगा कोशिका, बाहरी कोशिका में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो हीलियम में। कौन सा अक्रिय गैस बाहरी कोशिका में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? हीलियम में। पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पौधा जो हम लोग रोकते हैं उसके लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट बनाया जाता है केचुआ से। कंपोस्ट किससे बनाया जाता है? केचुआ से बनाया जाता है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। गोताखोर अपने सिलेंडर में यूज करता है? हीलियम और ऑक्सीजन का। गोताखोर मान लो कि समुद्र में जो सिलेंडर के जो पिटिया पर लेके जाता है समुद्रवा में, कौन सा सिलेंडरवा में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन भरा रहता है। अक्रिय गैस के बारे में बताया था किसने? रैमजे ने। अक्रिय गैस की खोज किसने बताया था? रैमजे। अक्रिय गैस के बारे में कौन बताया था? रैमजे ने बताया था। अक्रिय गैस ग्रुप में आता है, किस ग्रुप में आता है? 18वां ग्रुप में आता है। अक्रिय गैस, इस बार बिहार पुलिस ने पूछा क्वेश्चन कि अक्रिय गैस किस ग्रुप में आता है? 18वां ग्रुप में आता है। वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, कौन सा है? ऑर्गन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑर्गन पाया जाता है। AR मतलब ऑर्गन पाया जाता है। वह अक्रिय गैस जो वातावरण में नहीं पाया जाता है, वातावरण में रेडॉन नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है? ऑर्गन पाया जाता है, और लेकिन वातावरण में नहीं पाया जाता है, रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का फुल फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। का उपयोग किसमें किया जाता है? DDT का उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में। DDT का खोज किसने किया था? मूलर ने किया था। DDT का खोज किसने किया था? मूलर ने किया था। शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है? यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत। या से यूरिया, या से यकृत, या से यूरिया, या से यकृत। ये यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO मान लो बीच में CO खाली रख दो, फिर NH2 ये कितना परसेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन 46.6% पाया जाता है ना। पहला ऐसे यौगिक जो प्रयोगशाला में बना था कौन सा? यूरिया ही सबसे पहला था जो कि प्रयोगशाला में बना था। कौन सा यौगिक सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया को। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, मान लो इथेनॉल सबसे ज़्यादा शरीर में सबसे ज़्यादा इथेनॉल ले रहा है तुम, तो कौन सा शरीर तुम्हारा प्रभावित होगा? शरीर का अंग यकृत होगा। विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए लेता है तब यकृत में स्टोर होता है। सभी अम्लों में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा? हाइड्रोजन। ये दरोगा पूछा क्वेश्चन है इस बार। सभी अम्लों में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा? हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। इस बार क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था पीछे कि पॉप का साउंड किस तत्व से आता है? हाइड्रोजन से ही पॉप का साउंड आता है। H के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? प्रोटियम में। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया था? प्रोटियम। इसका 3 को समझता है, ट्राइटियम, प्रोटियम और एक और होता है ना ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का कौन सा समझता है? रेडियो एक्टिविटी होता है। ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिविटी होता है, और प्रोटियम है जो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है?
ट्राइटियम रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो हाइड्रोजन, ये दोनों दम VVI क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बिहार पुलिस में, याद रहोगा हमें इस बार। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। पहला हाइड्रोजन बम का नाम क्या था? माइक था, माइक। पहला हाइड्रोजन बम का क्या नाम था? माइक था। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। ब्यूट्रिक एसिड कहा जाता है किसको? ब्यूट्रिक एसिड किसे कहा जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। हमारे आमाशय में मतलब पेट में पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हमारे पेट में या आमाशय में पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? HCl ही करता है। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेट में ही होता है। आग लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? कॉटन में होता है। आग लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? कॉटन में सबसे कम संभावना होता है। शरीर में मूत्र बनता है कहाँ? किडनी के द्वारा। यूरिन मतलब मूत्र कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। हमारे शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? किडनी में बनता है, यूरिन किडनी ब्रिक में। लोहे के 3 अयस्क कौन कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 Fe3O4। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। 2 मिनट। लोहे के 3 अयस्क कौन कौन सा होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट कौन सा? Fe2O3 Fe2O4। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। रस्ट मतलब जंग का सूत्र कौन सा? Fe2O3 H2O। Fe2O3 × X H2O होता है। जंग मतलब रंग, जो लोहा का जंग लगता है, जंग का सूत्र होता है Fe2O3 X H2O। इसे और लोहा जो है जंग लगना कौन सा क्रिया? रासायनिक क्रिया के तहत आता है। लोहा होता है पारामैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक होता है। लोहा क्या होता है? पारामैग्नेटिक होता है। गैसोलीन में क्या मिलाने पर गैसोहोल बनता है? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन में क्या मिलाएंगे कि गैसोहोल बन जाए? इथाइल अल्कोहल मिलाने पर। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल आ जाए, मान लो दरोगा में आ जाए कि ग्लूकोज क्या है, तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोमर है किसका? ग्लूकोज है। मोनोमर किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? ओजोन। ओजोन का जो है सड़े हुए अंडे का होता है ओजोन। ओजोन का सूत्र होता है क्या? O3 होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है ना। चलिए, टाइफाइड कैसा रोग है? बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। बैक्टीरिया इसी को बोला जाता है जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड अंतः ज्वार होता है। संक्रमित जल या गंदा से फैलता है टाइफाइड। टाइफाइड किससे बनता है? कैसे फैलता है? जल या गंदा जल ये सब से फैलता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होता है। टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा? क्लोरोमाइसिटिन कौन सा बीमारी में कार्य करता है? टाइफाइड रोग में। टाइफाइड का पता लगाने के लिए जांच किया जाता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? टाइफाइड में। टाइफाइड बीमारी होता है जो कि गंदा जल से होता है बीमारी। अच्छा, बैक्टीरिया प्रोटिस्टा का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और इसी ने लीवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका का भी खोज किया था। कब? 1674 में। और इसी ने और एक है मृत कोशिका 1665 में खोज किया था। किसने? जीवित कोशिका को लीवेनहॉक ने किया था और मृत कोशिका। वायरस का खोज इवानोवैक्सी ने किया था। वायरस का खोज किसने किया था? इवानोवैक्सी ने किया था। इसका वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है।
गैस के लौ का सबसे गर्म हिस्सा क्या कहलाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। गैस के लौ का सबसे गर्म हिस्सा मतलब गैस का लौ का सबसे गर्म हिस्सा जो होता है ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। सोना का शुद्ध रूप क्या होता है? 24 कैरेट का सोना होता है। सोना बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जमुई जिला में पाया जाता है। कोलार हट्टी की खान प्रसिद्ध है सोना के लिए। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। हट्टी की खान प्रसिद्ध है सोना के लिए। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। AU होता है सोना। AU होता है 79। ये सोना का परमाणु संख्या कितना? 79 होता है। और चांदी का AG होता है और उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। किस तत्व का खींचना प्लस चपटा सबसे अधिक होता है? सोना का सबसे ज़्यादा मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों होता है सोना का। सीनेवार किसका है? इसका पारा का। सीनेवार किसका है? इसका पारा का। क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। कौन सा तत्व अमलगम बनाता है? पारा है जो कि अमलगम बनाता है। कौन सा तत्व अमलगम बनाता है? पारा। किन तत्वों के साथ पारा है जो कि अमलगम नहीं बनाता है? आयरन, निकेल, प्लैटिनम। PIN इसका ट्रिक दिया हुआ। पिन। किस हम लोग के साथ जो है पारा जो अमलगम नहीं बनाता है? पिन अमलगम नहीं बनाता। पिन। P से प्लैटिनम, I से हो जाएगा आयरन और N से हो जाएगा निकेल। BCG टीका दिया जाता है TB के लिए। BCG का टीका दिया जाता है किसके लिए? किस रोग के लिए? TB के लिए दिया जाता है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैमलेट ग्यूरिन होता है। अस्थमा मतलब दमा और टेनिया कैप्टिस रोग होता है कब्ज के कारण। अस्थमा रोग इसके अस्थमा और टेनिया कैपेटिस रोग किसके कारण होता है? कब्ज के दौरान होता है। ईस्ट मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। ईस्ट या मशरूम क्या है? कवक है या फंगी। इसी को इंग्लिश में फंगी बोला जाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण बढ़ता है? कृमि के कारण। फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? कृमि मतलब वार्म, इसी को बोलता है नेमाटोड्स। पहला एंटीबायोटिक कवक से ही बनाया गया जिसका नाम क्या था? पेंसिलिन किससे बनाया गया था? एंटीबायोटिक कवक से बनाया गया था 1928 में। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग द्वारा किया गया था 1928 में। सूत्रकणिका का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका नाम से है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? जीव द्रव्य में होता है। इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका का एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? ATP को। कोई एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का एनर्जी ऊर्जा गृह ATP को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहता है? ATP को कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आते हैं? एंजियोस्पर्म के रूप में आता है। वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? एंजियोस्पर्म। वन की ज्वाला कहलाता है पलाश। वन की ज्वाला को किस नाम से जाना जाता है? वन की ज्वाला को पलाश के नाम से जाना जाता है। बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार प्राप्त किया जाता है किससे? शैवाल से। एगार किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। बेकरी मतलब केक उक जहाँ बनता है उसमें एगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। एगार। स्पेस एल्गी के नाम से जाना जाता है किसको? क्लोरेला को। स्पेस एल्गी के नाम से किसे जाना था? क्लोरेला को। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खाने तथा ऑक्सीजन के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? क्लोरेला का। अंतरिक्ष यात्री है जो कि खाने पीने के लिए अंतरिक्ष में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। क्लोरेला का। इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लिवर या मसल्स में। ग्लूकोज स्टोर कहाँ होता है? इंसुलिन में। पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। शरीर में हड्डी की बढ़ोतरी के कंट्रोल कौन करता है? हड्डी जब बढ़ता है हमारे शरीर में तो उसको कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि ही करता है। हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को।
मास्टर और मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हमारे शरीर के तापमान के एक समान बनाए रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल प्रत्यायन बल कहलाता है। स्प्रिंग पर लागू होने वाला बल कौन सा है? हुक का नियम। कौन सा अक्रिय गैस बाहरी कोशिका में 2 इलेक्ट्रॉन होते? किस अक्रिय गैस का कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कोशिका में 2 इलेक्ट्रॉन होते? हीलियम। पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा? कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट बनाया जाता है किससे? केचुआ से। मुंबई हाट किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। गोताखोर अपने सिलेंडर में कौन सा गैस उपयोग करता है? हीलियम और ऑक्सीजन का। अक्रिय गैस के बारे में बताया था किसने? रैमजे ने। अक्रिय गैस किस ग्रुप में आता है? थर्मा ग्रुप में। वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? ऑर्गन। अच्छा, कौन सा अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। DDT का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरोडिफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का खोज किसने किया था? मुller ने। शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है? यकृत। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO2CO। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। पहला ऐसा यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था यूरिया। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? यकृत में। सभी अम्लों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। एच किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। किस समस्थानिक हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक में रेडियो एक्टिविटी होता है? ट्राइटियम में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेनर ने। पहला हाइड्रोजन बम का नाम क्या था? माइक था। अल्मो का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल बिट्रोल कहा जाता है ऑयल बिट्रोल सल्फ्यूरिक अम्ल को। ब्यूट्रिक एसिड कहा जाता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। हमारे महाशय में पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। आग लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? कॉटन में। आग लगने सबसे कम संभावना कौन सा कपड़ा में होता है? कॉटन में। शरीर में यूरिन मूत्र कहाँ बनता है? मतलब मूत्र कहाँ बनता है? किडनी मतलब ब्रिक में बनता है। लोहा का 3 अयस्क होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। रस्क मतलब जंग का सूत्र F2O3 लोहा होता है पारामैग्नेटिक। गैसोलीन में क्या मिलाने पर गैसोल बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज मोनोमर किसका है? ग्लूकोज किसका मोनोमर है? कार्बोहाइड्रेट का। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडा का जैसा रहता है? ओजोन का। अंतर्ज्वर मतलब टाइफाइड कैसा रोग है? जीवाणु रहित रोग है। संक्रमित जल या गंदा से फैलता है कौन सा रोग? टाइफाइड। टाइफाइड में उपयोग की जाने वाली कौन सा औषधि है? क्लोरोमाइसिटिस है जो कि टाइफाइड बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए क्या जाँच किया जाता है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो कि किसके लिए टेस्ट किया जाता है? किस बीमारी के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड बीमारी के लिए। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और प्रोटिस्टा का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका का भी खोज किया था। कब? 1674 में। वायरस का खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। गैस का लौ सबसे गर्म हिस्सा कौन कहलाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। सोना का शुद्ध रूप 24 कैरेट होता है। कुलारा हट्टी सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोना का AG हो जाएगा। इसका अति क्या AU होता है? सोना का क्या होगा? AU। इसका सोना का संकेत क्या होता है? AU। इसका परमाणु संख्या 79 होता है। और चांदी का AG होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 हो जाएगा। किस तत्व का खींचना और चपटा सबसे अधिक होता है? मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सबसे अधिक होता है सोना का। सिनेवार किसका है? पारा का। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सा तत्व अमलगम बनाता है? पारा। किन तत्वों के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता? आयरन, निकल और प्लेटिनम। आयरन, निकल और प्लेटिनम के साथ अमलगम नहीं बनाता है। मतलब इसका ट्रिक हो जाएगा, पूछ देगा कि किस अम्ल के साथ पारा जो अमलगम नहीं बनाता था? PIN मतलब पिन। P से हो जाएगा प्लेटिनम, I से हो जाएगा आयरन और N से हो जाएगा निकल। BCG का टीका दिया जाता है TB रोग के लिए। BCG का फुल कौन सा है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। दमा या टेनिया कैप्टिस बीमारी होता है कवक के द्वारा। ईस्ट और मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। फंगस है। ईस्ट और मशरूम क्या है? कवक है।
फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। पहला एंटीबायोटिक कवक से ही बना था, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक कवक से ही बना था। पहला एंटीबायोटिक किससे बना था? कवक से, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने कब? 1928 में। सूत्रकणिका के नाम से जानता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, मतलब जीवद्रव्य में होता है। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका का एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। क्रैब साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रैब साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर रिस्पायरेटन होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। बट ब्रिज पादप के किस वर्ग में आते हैं? एंजियोस्पर्म, मतलब आवृत बीज में आते हैं। वह आवृत बीज में आता है, आवृत बीज में। बट ब्रिज पादप के किस वर्ग में आता है? एंजियोस्पर्म, मतलब आवृत बीज में आता है। वन की ज्वाला कहलाता है किसको? प्लाज को। वन की ज्वाला किसे कहता है? प्लाज को कहता है। बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल में। स्पेस एलगी के नाम से कैसे जाना जाता है? क्लोरेला को स्पेस एलगी के नाम से जाना। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में खाने तथा ऑक्सीजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला का।